नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग को समझना चाहते हैं लेकिन इसे हमेशा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर हम आपके लिए फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी सिंपल, प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड समरीज लाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम जिस किताब की बात करेंगे वो है द वन पेज फाइनेंशियल प्लान, लिखी गई कार्ल रिचर्ड्स द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे इस किताब को पढ़ना क्यों जरूरी है। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने या सुनने से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को एकदम आसान बना पाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड एक्सेल शीट्स और जारगॉन की कोई जरूरत नहीं। ये आपको सिखाएगी कि अपने पैसों को सही तरीके से कैसे मैनेज करें ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकें। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करके आपको क्लैरिटी देगी। इस चैनल पर इसे सुनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं इसे आपके लिए सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। आपको सिर्फ सुनना है और इसे अपनी जिंदगी में लागू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की जर्नी और जानते हैं कि कैसे आप सिर्फ एक पेज में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर, जहां हम फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ को आसान और मजेदार बनाते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं द वन पेज फाइनेंशियल प्लान किताब का पहला अध्याय। क्या आप फाइनेंशियल प्लानिंग को मुश्किल और कंफ्यूजिंग मानते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। कार्ल रिचर्ड्स ने इस किताब में फाइनेंशियल प्लानिंग को इतना सिंपल बना दिया है कि आप इसे सिर्फ एक पेज पर लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चैप्टर 1, पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है, और समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का सही मीनिंग क्या है। दोस्तों, कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत एक बेहद जरूरी सवाल से होती है, पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है। अब ये सवाल सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन अगर आप सच में इस पर सोचें तो आपको इसका जवाब जल्दी नहीं मिलेगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास दो लोग हैं। राहुल चाहता है कि वो अपने बच्चों को सबसे अच्छी एजुकेशन दे सके। सोनिया का सपना है कि वो 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले और दुनिया घूमे। दोनों के फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग हैं क्योंकि उनके लिए पैसे का मतलब अलग है। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पैसा आपके लिए क्या सिंबोलाइज करता है। क्या ये सिक्योरिटी है, फ्रीडम है, या आपके सपनों को पूरा करने का जरिया है? जब तक आप ये क्लैरिटी नहीं पाएंगे तब तक फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ नंबर्स का खेल रह जाएगा। स्टेप 1, अपनी प्रायोरिटीज को लिखें। कार्ल रिचर्ड्स का पहला सुझाव है, अपनी प्रायोरिटीज को लिखिए। एक खाली पेज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं? क्या मैं अपने बच्चों की एजुकेशन सिक्योर करना चाहता हूं? या क्या मैं कंफर्टेबल रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा हूं? एग्जाम्पल, राहुल ने लिखा, 10 साल में बच्चों के लिए हायर एजुकेशन फंड बनाना, अगले 5 साल में अपना खुद का घर खरीदना। जब प्रायोरिटीज साफ होंगी तो फाइनेंशियल प्लानिंग आसान हो जाएगी। स्टेप 2, फैमिली से रियल कॉन्वर्सेशंस करें। अगला कदम है अपने पार्टनर या फैमिली से ओपनली बात करना। कार्ल रिचर्ड्स बताते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ आपके बारे में नहीं होती, ये आपकी पूरी फैमिली की वैल्यूज और गोल्स से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल, सोनिया ने अपने पति से चर्चा की और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो हर महीने 20% सेविंग्स करेंगी ताकि 50 की उम्र में वर्ल्ड टूर का सपना पूरा हो सके। इस तरह की कॉन्वर्सेशंस फाइनेंशियल क्लैरिटी देती हैं और आपको एक टीम की तरह काम करने में मदद करती हैं। लेसन ऑफ चैप्टर 1। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपके ड्रीम्स को रियलिटी बनाने का एक टूल है। तो अपने पैसों को मैनेज करने का सबसे पहला कदम है अपने गोल्स को समझना। अब आपसे मेरा एक सवाल है, पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है? इसे सोचें, लिखें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर करें। अंत तो दोस्तों, यही था चैप्टर 1 का सार।
इस किताब का हर चैप्टर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाएगा। अगर आप इस चैनल पर समरीज सुनते रहेंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। आप एक्शनेबल टिप्स सीखेंगे जो आपकी जिंदगी में इमीडिएट फर्क डालेंगी। और सबसे जरूरी बात, आप अपनी प्रायोरिटीज को सही तरीके से अचीव कर पाएंगे। अगले एपिसोड में हम चैप्टर 2 पर चर्चा करेंगे, जहां सीखेंगे कि गोल्स सेट करने और उन पर एक्शन लेने का सही तरीका क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने सवाल पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। यह है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग हिंदी ऑडियो बुक का अंतिम अध्याय। अध्याय 11, निष्कर्ष, समझदारी से निवेश करने का मार्ग। जॉन सी बोगल का अंतिम संदेश। सबसे सरल निवेश रणनीति सबसे बेहतर होती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि लंबी अवधि में समझदारी से और धैर्यपूर्वक निवेश करने से ही हम वित्तीय सफलता हासिल कर सकते हैं। निवेश का मूल मंत्र: एक कम लागत पर ध्यान दें। ज्यादातर निवेशकों की गलती यह होती है कि वे ज्यादा फीस और चार्ज वाले फंड में निवेश करते हैं। इंडेक्स फंड इन लागतों को कम करता है और बेहतर रिटर्न देता है। दो बाजार की गति पर निर्भर न रहें। बाजार की उतार चढ़ाव वाली प्रकृति से डरे नहीं। धैर्य बनाए रखें और अपने निवेश को लंबे समय तक जारी रखें। 3 सरलता अपनाएं। जितना सरल आपका निवेश होगा, उतना ही वह प्रभावी रहेगा। अपना पैसा इंडेक्स फंड में लगाएं और बाकी चीजों को भूल जाएं। सफल निवेश के 3 स्तंभ। 1. अनुशासन। नियमित रूप से निवेश करना जरूरी है। अपने लक्ष्य से न भटकें और भावनात्मक फैसले न लें। 2. धैर्य। बाजार गिरने पर घबराएं नहीं। समय के साथ आपका निवेश फलदायी होगा। 3. लंबी अवधि का दृष्टिकोण। एक बार निवेश करने के बाद उसे समय दें। याद रखें, पैसा समय के साथ बढ़ता है। उदाहरण। दोस्तों, एक साधारण कहानी से समझते हैं। राम और श्याम दोनों ने 25 साल की उम्र में निवेश शुरू किया। राम ने हर महीने 5,000 रुपए इंडेक्स फंड में डाला। श्याम ने स्टॉक्स में ट्रेडिंग शुरू की और ज्यादा रिटर्न पाने की कोशिश की। 30 साल बाद राम का पोर्टफोलियो 1 रुपया करोड़ हो गया, क्योंकि उसने धैर्यपूर्वक और सरलता से निवेश किया। श्याम को सिर्फ 50 लाख रुपए मिले, क्योंकि उसने भावनात्मक और जटिल फैसले लिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सरल और लंबे समय तक चलने वाला निवेश ही सबसे अच्छा है। जॉन सी बोगल का संदेश। इंडेक्स फंड निवेश का भविष्य है। आप बाजार को हरा नहीं सकते, लेकिन बाजार का औसत रिटर्न हासिल कर सकते हैं। यही औसत रिटर्न आपके लिए करोड़ों का पोर्टफोलियो बना सकता है। अंतिम सलाह। एक बाजार को समझें, लेकिन उसके पीछे न भागें। 2 नियमित और अनुशासित निवेश करें। 3 अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सरल रखें। धन्यवाद। और अंतिम विचार। दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग हमें यह सिखाता है कि सफल निवेश का मतलब जटिल रणनीतियां अपनाना नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और सरलता के साथ निवेश करना है। यह किताब आपके वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाने का मार्गदर्शक है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभिक पार्थ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ और भी ऐसी ऑडियो बुक्स हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। आपकी यात्रा सफल और सुरक्षित हो। धन्यवाद।